अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है? ये नया आविष्कार कहाँ से हुआ? आपत्ति है उस बात पर कि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ। इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले नहीं हुआ था। नेट पर खोल के देख लीजिए, सबका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और सबका प्रवर्तक मिलेगा कि किसने शुरू किया ये धर्म। मुसलमान कुंभ में जो आता है वो कुंभ की तमाम चीजों को खंडित करने के लिए आता है, ऐसा कुछ। तो अगर संत कोई मर्यादा बनाते हैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए इतनी बेकरारी क्यों? तो इस बात को लेकर जलील करते हैं। मैं कहता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लेकिन रशीदी साहब वहीं क्यों जाना? दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ बेचो सब लोग। यहाँ तहसीलदार की मर्यादा नहीं चलेगी, न कलेक्टर की चलेगी, न कप्तान की, न मुख्य सचिव की। वहीं क्यों बेचना चाहते हो? अरे कौन उसको क्यों इशू बना रहे हैं सब लोग? कौन बेचना चाह रहा है? आप बिला वजह का। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों कुंभ के 7 एकड़ जमीन को लेकर दावा ठोकने वाले मौलाना पे चर्चा हो रही थी, जिसमें अग्निहोत्री जी ने मौलाना साजिद रशीदी को दौड़ा दौड़ा कर धोया है, क्योंकि साजिद रशीदी का कहना था आप लोग मुस्लिमों को कुंभ जाने से क्यों रोक रहे हैं और क्या हम लोग इतने बुरे हैं। उसके बाद अग्निहोत्री जी ने तर्क और फैक्ट्स के साथ साजिद रशीदी को पेला है। उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, फुल पैसा वसूल वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आई नहीं, इससे पहले भाई 54 से लेके अभी तक तो आजादी के बाद से कुंभ हो रहा, और 54 के कुंभ में पंडित जी गए थे खुद, जवाहरलाल नेहरू, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। सब इतना बड़े बड़े लोग आके कुंभ से चले गए, और ना अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है। ये नया आविष्कार कहां से हुआ और क्यों हुआ? मौलाना साहब, मैं आपको बिल्कुल साफ मन से कहता हूं जी, अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर दिखा दे, सरकार को दिखाएं या कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आपने भी कहा और अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उन्होंने भी कहा, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पर कि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ। इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले नहीं हुआ था। इस्लाम तो मेरी आस्था के मुताबिक कुरान ये कहता है कि दुनिया का सबसे पहला जो इंसान जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, वो सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो इस्लाम उस वक्त से है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, ये अलग विषय है। तीसरी बात, आप जब शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बयान को देखते हैं तो आपको नरेंद्र गिरी और बहुत सारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके बयानों को भी लेना चाहिए, जो बाकायदा महाकुंभ को लेकर मुसलमानों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं बार बार, और मुसलमानों की दुकानों को देखिए अमिताभ जी, दुकानें जो लोग लगाते हैं वो रोजाना की रोजी रोटी कमाने के लिए लगाते हैं, उनका आस्था से कुछ लेना देना नहीं होता ज्यादातर लोगों का। मैं जहां तक समझता हूं वो सिर्फ छोटे मोटे दुकानदार होते हैं बेचारे, जो हर जगह मेले ठेलों में दुकानें लगाते हैं, तो उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं, ना उनका कोई गड़बड़ी से कोई लेना देना है कि साहब वो गड़बड़ी करने के लिए आते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु बाकायदा हस्तक्षेप वो लगा रहे हैं कि मुसलमान कुंभ में जो आता है वो कुंभ की तमाम चीजों को खंडित करने के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों तरफ से जो गलत बयानी हो रही है, मैं समझता हूं दोनों पर बैन लगना चाहिए। और कुंभ जो आस्था का विषय है हिंदू धर्म के लिए, वो आस्था का मेला जो है शांति के साथ पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूं ये जो बयान है कि मुसलमान ना आए, ये भी गलत है, और ये बयान कि भाई वक्फ बोर्ड की जगह है, ये भी गलत है। अगर वक्फ बोर्ड की जगह भी है तो भी इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था ऐसे वक्त में जब कुंभ आरंभ हो रहा है। शाबाश! ये सबकी आस्था अपने धर्म के बारे में ऐसी ही है, और धर्म छोड़िए, अपने अपने गुरुओं के बारे में लोगों की धारणा है। हरियाणा पंजाब में तमाम गुरु हुए जो हैं अभी, कुछ जेल में है, कोई रेल में है भी, कोई बीच में है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। उनके चेलों से पूछिए, वो कहते हैं कि यही तो अवतार है, ये तो कई लाख वर्ष से जिंदा है। लोग उनका क्या कर लोगे? लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है, एक लिखत पढ़त होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बताती है कि कब क्रिश्चियनिटी जन्मी, कब ईसा जन्मे, और कब इस्लाम अस्तित्व में आया, और कब बुद्ध जन्मे, और कब महावीर जन्मे तो जैन अस्तित्व में आया, और कब खालसा पंथ की स्थापना हुई। ये सब लिखत पढ़त में है। अगर जन्म का समय नहीं है दुनिया के पास तो केवल सनातन का नहीं है, ये सत्य है। सनातन का अर्थ, रशीदी साहब दोबारा में आगे तब,
सनातन का अर्थ ही है जिसका आदि ना अंत, बाकी सबका डेट ऑफ बर्थ दर्ज है। जाइए इंटरनेट पर खोल के देख लीजिए, सबका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और सबका प्रवर्तक मिलेगा कि किसने शुरू किया ये धर्म। सबका है, सनातन का नहीं, कोई नहीं। कोई कह सकता है कि चलो भाई ओपी सिंह तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। कोई कह सकता है अरविंद सिंह चलो तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। यूं तो इंसान इंसान बराबर है। और गंगा जमुना वहां भी है, गंगा जमुना यहां भी है, भाईचारा वहां भी है, भाईचारा वहां भी है। उसके बाद भी कोई कह सकता है कि चलो आओ तुम्हें मेरी कसम हमारे संग चलो, हम हज करा के लाते हैं, नहीं ना। एक मर्यादा आपने बनाई है, ठीक, उस मर्यादा का सम्मान हो रहा है। तो अगर संत कोई मर्यादा बनाते हैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए इतनी बेकरारी क्यों? मैंने बिल्कुल तराजू बराबर कर दिया। कोई कह सकता है कि चलो तुमको हज करा लाए ओम प्रकाश सिंह, ये शुभम गिरी महाराज चलो आपको हज करा के लाए। तो कुंभ की मर्यादा का भी सम्मान होना चाहिए। जो मर्यादा मक्का और मदीना की, वही मर्यादा कुंभ की। दोनों मर्यादाएं में कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, को बड़ छोट कहता अपराध हो। मर्यादा और आस्था का प्रश्न अगर है तो उसका सम्मान होना चाहिए, इधर भी उधर भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, किसी की बात सुनकर बिलबिलाना नहीं चाहिए, जवाब दे दीजिए जैसे मैं दे रहा हूं बात। ये वक्फ एक्ट जो है संवैधानिक है, पार्लियामेंट से पास है। आप ये कतई नहीं कह सकते गैर संवैधानिक है। अगर कांग्रेस ने इसको मंजूर किया है तो वो गैर संवैधानिक है। ये तो तथ्य उससे भी बेवकूफाना अहमकाना है कि साहब कांग्रेस ने किया है इसलिए वो संवैधानिक नहीं हो सकता। ये तो और भी गलत बात है। दूसरी बात, मेरा कहना सिर्फ ये है, तिरुपति बालाजी में क्या मुसलमान थे मिलावट करने वाले? वो तो बहुत बड़ा देश के सामने उदाहरण है। कौन लोग थे वो? क्या मुसलमान थे वो? आप हमेशा मुसलमानों को इस बात को लेकर जलील करते हैं। मैं कहता हूं ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर कोई इस तरह की चीज कर रहा है तो सजा मिलेगी उसको। मैं कब उनकी हिमायत कर रहा हूं? जो भी जूस में मूत मिलाने वाले या थूक कर देने वाले हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला। लेकिन रशीदी साहब वहीं क्यों जाना? दुनिया बहुत बड़ी है, वहां बेचो सब लोग। नहीं, कुंभ में क्यों बेचना? बोले ना यही कचौड़ी बेचेंगे, यहाँ क्यों बेचना कचौड़ी? बाहर बेचो। मैं पूरी कर लूं अपनी बात जी। कुंभ में ना मुसलमान पहले दुकान लगाते थे, ना अब लगाते हैं और ना आगे लगाएंगे। मुसलमानों की दुकानें नहीं होती वहां कुंभ में, कहां होती है? मुझे बताइए एक भी दुकान अगर होती हो। ये बिला वजह का टट्टा राजनीति खड़ी कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं और साधु संत उनके साथ में खड़े हुए हैं। मुसलमान तो दुकान लगाते नहीं खाने पीने की वहां। तीसरी और अंतिम बात, पिछला जो कुंभ हुआ था, सरकार ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले इंडोनेशिया के मुसलमान थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से खड़े होकर ये बातें कही थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आज मुसलमानों पर बैन लगाते थे, वो मुसलमान नहीं थे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है देश? जिनका कुंभ है, ये लेखपाल और तहसीलदार का मीटिंग तो है नहीं, ये साधु संत सन्यासी श्रद्धालुओं का समागम है। क्या? गुरु और शिष्य का समागम है। यहां उन्हीं की द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन होना चाहिए। यहां तहसीलदार की मर्यादा नहीं चलेगी, ना कलेक्टर की चलेगी, ना कप्तान की, ना मुख्य सचिव की। मर्यादा संत ही तय करें इस इलाके की, और उन्हीं की मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये जिद क्यों? 45 करोड़ आदमी जो आएगा वो आकाश से मेला क्षेत्र में नहीं कूदेगा, वो आसपास के जिलों को प्रभावित करता हुआ आएगा, आसपास के स्टेशन बस अड्डों को प्रभावित करता हुआ। वहां कचौड़ी बेचो ना यार, वहीं क्यों बेचना चाहते हो? अरे कौन उसको क्यों इशू बना रहे हैं सब लोग? नहीं, कौन बेचना चाह रहा है? आप बिला वजह का उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं। साजिद रशीदी, अभी रुक जाओ। एंकर होकर आप मूल विषय क्या था? मैं आपका सम्मान कर। क्या कोई ये कह सकता है मुस्लिम धर्म गुरु कि चलो भाई एक ओम प्रकाश सिंह को, शुभम गिरी जी को, अरविंद सिंह को हज करा लाए? नहीं कह सकते ना आप। आपकी व्यवस्था ही नहीं, वहां स्थिति नहीं। तब फिर आप कैसे कह रहे हो दूसरे के लिए? ये भी गलत
ये संतों की मर्यादा है, उन्हीं को इसका निर्णय करना चाहिए। सरकार सिर्फ सहयोगी रहनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।